यहाँ तीन भाइयों की कहानी दी जा रही है, जो डायलॉग्स के रूप में है। तीन भाई और उनका प्यार। स्थान एक छोटे से गांव देवधरी में तीन भाई रहते थे, गौरांग, यश और रोहित। वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गौरांग अपने भाइयों से, भैया, आज मुझे गांव के बाहर जाना है, लेकिन मैं डरता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यस, हंसते हुए, तू डर मत, रामू। हम सब भाई हैं। साथ में जाएंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। रोहित सीरियस होकर, हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। जब तक हम साथ हैं, कोई भी काम मुश्किल नहीं। गौरांग धन्यवाद, भाई। मुझे यकीन है कि तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। दूसरे दिन तीनों भाई गांव से बाहर जाते हैं। रास्ते में एक बड़ी नदी आती है। गौरांग, यह नदी बहुत गहरी लग रही है। हमें इसे पार करने के लिए क्या करना चाहिए? यस, अभी तक हम तीनों साथ थे, अब भी साथ रहेंगे। मैं पहले जाऊंगा, देखो तुम दोनों कैसे आते हो। रोहित, श्यामू, तू पहले जाए, लेकिन ध्यान रखना, हम दोनों तेरे बाद में आते हैं। यस कांपते हुए नदी पार करता है। देखो, मैं पार कर गया। अब तुम दोनों भी आ जाओ। गौरांग, चलो बाबू, हम भी आ सकते हैं। रोहित, हाँ, हम एक दूसरे का सहारा बनकर इस नदी को पार करेंगे। नदी पार करने के बाद तीनों भाई एक पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक होता है। गौरांग, भैया, अब क्या करें? यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। रोहित, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम तीनों एक साथ हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यस हिम्मत बढ़ाते हुए, हम तीनों भाई हैं। हर मुश्किल से लड़कर हम आगे बढ़ेंगे। काफी मेहनत करने के बाद तीनों भाई पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। गौरांग खुश होकर, देखा, हम चोटी पर पहुंच गए। रोहित, हमने ये साबित कर दिया कि अगर हम साथ हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यस, साथ रहने से हम हमेशा किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर काम करें, तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। तीन भाइयों की तरह हमें भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तीन अमीर बच्चों की कहानी।
एक दिलचस्प कहानी है जिसमें 3 बच्चे अपने संघर्षों से सीखते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इस कहानी में बच्चों की चतुराई, मेहनत और ईमानदारी को दिखाया गया है। इस कहानी 3 अमीर बच्चों की। स्थान एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, मोहन, रमेश और दीपक। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। एक दिन उनके गांव में एक साधु बाबा आए। साधु बाबा ने बच्चों को देखा और कहा, बच्चों में बहुत कुछ खास है, परंतु तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना क्या है, यह जानना चाहिए। मैं तुम्हें एक विशेष यात्रा पर भेज रहा हूँ, जहाँ तुम अपने खजाने का पता लगाओगे। मोहन, हम तीनों को खजाना मिलेगा बाबा? साधु बाबा, हाँ, पर ध्यान रखना, खजाना सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी हो सकता है। तुम तीनों को अपनी राह खुद तय करनी होगी। कहानी की शुरुआत। तीनों बच्चे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आईं। सबसे पहले वे एक जंगल में पहुंचे जहां एक नदी थी। रमेश, हमारे पास कोई नाव नहीं है, कैसे पार करेंगे? दीपक, देखो, अगर हम साथ मिलकर मेहनत करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। मैं लकड़ी इकट्ठा करता हूँ, तुम दोनों नाव बनाने में मदद करो। तीनों बच्चों ने मिलकर लकड़ी की नाव बनाई और नदी पार की। अब वे एक गांव में पहुंचे जहां लोग बहुत गरीब थे। यहाँ एक बुजुर्ग महिला मिली। मोहन, हम क्या मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग महिला, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? तुम अगर हमारी मदद कर सको तो तुम इस गांव से अमीर बन सकते हो। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। तुम अगर एक कुआं खुदवा सको तो हम तुम्हारे आभारी होंगे। तीनों बच्चों ने मिलकर कुआं खोदा और कुछ ही दिनों में गांव में पानी की समस्या हल हो गई। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। दीपक, हमारा खजाना तो अब मिल गया है ना? रमेश, हाँ, यह तो सच्चा खजाना है, किसी की मदद करना और उनकी मुस्कान देखना। मोहन, यह खजाना हमें हमारे दिलों में मिला। हम अमीर हो गए क्योंकि हमने दिल से मदद की। कहानी की शिक्षा। असली खजाना धन और दौलत में नहीं, बल्कि इंसानियत, मेहनत और दूसरों की मदद करने में छिपा होता है। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि असली धन और सफलता दूसरों की मदद करने, मेहनत करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने से मिलती है। Like, share, subscribe. बच्चों के लिए मनोरंजन। मनोरंजन बच्चों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल उन्हें खुश रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उनकी कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा देने का भी एक तरीका है। बच्चों के लिए मनोरंजन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जो उन्हें न केवल मजा देते हैं, बल्कि सीखने और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं। 1. खेल और शारीरिक गतिविधियाँ। बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियाँ और खेल उनके शारीरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल उनकी ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, बल्कि टीम वर्क, समन्वय और अनुशासन जैसे गुणों को भी विकसित करते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, दौड़, कंबल खेल जैसे खेल बच्चों को फिट और खुश रखते हैं। इसके अलावा इन खेलों में बच्चों को हार जीत का महत्व भी सीखने को मिलता है, जिससे वे जीवन के संघर्षों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 2. कला और रचनात्मक गतिविधियाँ। चित्रकला, संगीत, नृत्य और शिल्प कार्य बच्चों के लिए बेहतरीन मनोरंजन और सीखने के साधन होते हैं।
इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। बच्चों के लिए रंगों और आकारों के साथ खेलने का अनुभव उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करता है। नृत्य और संगीत से बच्चों की सुनने की क्षमता और लय का अनुभव भी बढ़ता है, जो उनकी मानसिक विकास में सहायक होता है। 3. खेल खिलौने और दिमागी खेल। बच्चों के लिए मनोरंजन के एक और महत्वपूर्ण स्रोत खिलौने होते हैं। ये उन्हें खेलने के दौरान सीखने और नए नए कौशल विकसित करने का मौका देते हैं, जैसे पजल्स, रंग बिरंगे ब्लॉक्स, बिल्डिंग टॉयज आदि। इन खेलों के माध्यम से बच्चों की समस्या समाधान की क्षमता, तार्किक सोच और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अलावा दिमागी खेल जैसे शतरंज, लूडो और स्क्रैबल बच्चों को सोचने की दिशा और निर्णय लेने में मदद करते हैं। 4. किताबें और कहानी सुनना। कहानियां बच्चों के लिए न केवल मनोरंजन का एक अच्छा तरीका है, बल्कि यह उनके ज्ञान और नैतिक शिक्षा का भी माध्यम होती है। किताबों में छिपे हुए ज्ञान के साथ साथ बच्चे कल्पनाशील संसार की यात्रा करते हैं। पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं और आधुनिक किस्से बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देने में मदद करते हैं। इसके अलावा कहानी सुनने और पढ़ने से बच्चों में भाषा कौशल और शब्दावली भी मजबूत होती है। निष्कर्ष: बच्चों के लिए मनोरंजन न केवल उनकी खुशी का कारण है, बल्कि यह उनके विकास का अहम हिस्सा है। सही प्रकार के मनोरंजन से बच्चे न केवल खुश रहते हैं, बल्कि उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास में भी मदद मिलती है। इसलिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन प्रदान करना उनके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण। Like, share, subscribe. बाल हनुमान की कहानी बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक है। एक समय की बात है जब हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे। उनकी माता अंजनी और पिता केसरी थे। हनुमान जी का जन्म बहुत ही चमत्कारी था। बचपन में वे अत्यधिक शक्तिशाली और चतुर थे। एक दिन जब वे बालक रूप में थे तो सूर्यदेव को फल समझकर उनका पीछा किया और उन्हें निगलने का प्रयास किया। तब ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। इसके बाद हनुमान जी के शक्तियों का कोई अंत नहीं रहा। उनकी भक्तिपूर्ण और साहसी यात्रा रामायण में भी बहुत प्रसिद्ध। वे बहुत ही बुद्धिमान, ताकतवर और तेजस्वी बन गए। है जहां उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की और राक्षसों का नाश किया। बाल हनुमान की यह कहानी हमें जीवन में साहस, भक्ति और संघर्ष के महत्व को सिखाती है। Like, share, subscribe. जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक खूबसूरत तालाब था जहां जानवर पानी पीने आते थे। जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। सभी जानवरों ने उसे सम्मान दिया और एकजुट होकर जंगल में अच्छे से रहते थे। जंगल में एक हाथी नामक जानवर भी रहता था जो बहुत ही दयालु और समझदार था।
एक जंगली आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और सभी जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। हाथी ने देखा कि जंगल के छोटे जानवर जैसे खरगोश और बंदर आग से बचने के लिए कहीं छिपने की जगह खोज रहे थे। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से पानी भरा और आग पर फेंकने लगा। उसकी मदद से आग बुझने लगी और जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। जंगल के सभी जानवरों ने हाथी की बहादुरी को सराहा और जंगल में और भी दोस्ती और सहयोग की भावना बढ़ी। सभी ने मिलकर जंगल को फिर से हरा भरा और सुरक्षित बना लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय में सहयोग और बहादुरी से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।